अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट गैमा डीके। स्टूडेंट्स, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डीके और थ्योरी ऑफ बीटा डीके को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि थ्योरी ऑफ गैमा डीके क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका जो है वो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स एस्केप्स इन अल्फा डीके ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इनटू डाटर न्यूक्लियाई। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अल्फा डीके में एस्केप होते हैं, एमिट होते हैं। किस वजह से? ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इनटू डाटर, यानी कि किसी भी पेरेंट न्यूक्लियस की अपने डाटर न्यूक्लियाई में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। A new proton is formed from a neutron transmutation or a new neutron is formed from proton transmutation in बीटा डीके। बीटा डीके में क्या हुआ था? एक नया न्यूट्रॉन हमारे पास बना था फ्रॉम न्यूट्रॉन ट्रांसमुटेशन से। ठीक है, एक नया प्रोटॉन बना था। या फिर हमने ये भी देखा था कि किसी दूसरे प्रोटॉन ट्रांसमुटेशन की वजह से एक नया न्यूट्रॉन बना था। These transmutations which occurs in alpha decay and beta decay, अब ये जो ट्रांसमुटेशंस हो रही थी अल्फ़ा डीके में और बीटा डीके में, जनरली एग्जिस्ट द न्यूक्लियस, ये क्या करती हैं? जो कि जनरली हमारे पास न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करती हैं। द हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर गैमा रेज आर जनरली प्रोड्यूस्ड व्हेन एनर्जी स्टेट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई डिकेज। तो जब भी हमारे पास किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई की जो एनर्जी है वो हमारे पास जो एनर्जी स्टेट है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होती है, तो उसमें क्या होता है? हमारे पास गैमा रेज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर उनको हम गैमा रेज भी बोलते हैं, वो क्या होती है? हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सो आगे देखते हैं मज़ीद। इसका इंट्रोडक्शन में था, यहाँ से देखते हैं। द न्यूक्लियस चेंजेस फ्रॉम अ हायर एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो चेंज होता है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में थ्रू द एमिशन ऑफ गैमा रेज इन द गैमा डीके। गैमा डीके में गैमा रेज की एमिशन के साथ। ठीक है, क्या होता है गैमा डीके में? गैमा डीके में गैमा रेज एमिट होती हैं और उसमें जो न्यूक्लियस है वो चेंज होता है अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस डज नॉट चेंज इन गैमा डीके। गैमा डीके में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में वो चेंज नहीं होते, यानी कि जो न्यूक्लियंस है वो सेम ही रहते हैं। The emitted photons and recoiling nucleus each have a well defined energy। ठीक है, अब उसमें जो भी हमारे पास फोटॉन एमिट हो रहा होता है या कोई भी न्यूक्लियस रिकॉइल हो रहा होता है, उनके पास एक वेल डिफाइंड एनर्जी होती है। कब? आफ्टर द गैमा डीके के बाद। द करैक्टरिस्टिक एनर्जी इज डिवाइडेड बिटवीन ओनली टू पार्टिकल। दो करैक्टरिस्टिक एनर्जी है वो सिर्फ दो पार्टिकल्स के दरमियान डिवाइड होती है, जैसे यहाँ पे इस छोटी सी डायग्राम में भी इस चीज़ को शो आउट किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं मजीद यहाँ से। इन मैनी अल्फा डीके एंड बीटा डीके, यानी कि बहुत सारे अल्फा डीके और बीटा डीके प्रोसेस में क्या होता है? द डाटर न्यूक्लियस फॉर्म्ड इज इन एन एक्साइटेड स्टेट, यानी कि बहुत सारे अल्फा डीके और बीटा डीके प्रोसेस में जो डाटर न्यूक्लियाई बनता है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, द एक्साइटेड न्यूक्लियस डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू एमिट अ न्यूक्लियन। अब वो जो एक्साइटेड स्टेट में जो न्यूक्लियस होता है, जो एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है, उसके पास अब इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो मजीद किसी न्यूक्लियन को एमिट कर सके। सो इट इज़ यूजुअली डिकेज बाई एमिटिंग गैमा रेज। तो ये क्या करता है? आमतौर पर गैमा रेज को एमिट करता है। ठीक है, सो द ट्रांसमुटेशन इक्वेशन ऑफ गैमा डिकेज इज, तो गैमा डिकेज की जो ट्रांसमुटेशन इक्वेशन है वो हमारे पास ये दी हुई, एक्स स्टार अप्रोचेस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो इसमें हमारे पास ये जो एक्स स्टार है ये क्या है? वेयर एक्स स्टार इज एक्साइटेड न्यूक्लियस। जो एक्स स्टार है इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में है। द न्यूक्लियाई, यहाँ से देखेंगे, द न्यूक्लियाई विद बोथ न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर एज मैजिक नंबर आर स्पेशली स्टेबल अगेंस्ट डीके। ठीक है, तो वो न्यूक्लियाई जिनके पास दोनों न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर जो है वो, यानी कि जिनको मैजिक नंबर्स भी कहते हैं, वो होते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे पास यूजुअली स्पेशली स्टेबल होते हैं अगेंस्ट डीके। द मैजिक नंबर, जो मैजिक नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बोला 2, 8, 20, 28, 50 एंड 1 to 126, ये हमारे पास क्या होते हैं? मैजिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ गैमा डीके के जो स्टार्ट जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, यानी कि इसका ये क्या था? इसका बेसिक कंसेप्ट था कि गैमा डीके होता क्या है। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे और इसके एनर्जेटिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एनर्जेटिक्स ऑफ गैमा डीके। उसमें हम गैमा डीके को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।